हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए इतिहास से 64 क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें हम 64 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हिस्ट्री के रेलवे में पूछे गए सवाल, और आज हम उसके आगे 64 क्वेश्चंस और लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए हिस्ट्री से। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे? तो वो थे बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है संस्कृत भाषा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पूछा जा रहा है। तो ये अथर्ववेद से हुई है आयुर्वेद की उत्पत्ति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? निम्न में से कौन शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? तो वो था चैतन्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नजदीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कि कीर्तन का माध्यम अपनाया था? तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब का गठन किया? पंजाब राज्य का गठन किया तो महाराजा रणजीत सिंह थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ है? तो रामदास का नाम शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो क्लाइव ने हराया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो अपने गुजरात विजय के लिए बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सड़कों के मार्ग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है शेरशाह सूरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? तो वो था बाबर। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? तो ये औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? तो वो था टोडरमल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा था। सम्राट अकबर के शासन काल में हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? तो शाहजहां के शासन में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार लोक सेवाओं के भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये सन 1925 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के आयोजन हेतु प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत किससे संलग्न था? तो यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संलग्न था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो सन 1911 में किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का शस्त्र सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहां पर आजाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में भी परिचित किया गया, की स्वीकृति दी? कहां पे स्वीकृति दिया था? तो ये 1943 में सिंगापुर में दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐतिहासिक 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुर्म महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुर्म महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महाबोधि मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गीता गांगुली का संबंध है। गीता गांगुली का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ठुमरी से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो उदयन ने रखी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन सा था? तो वो था कनिष्क। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1913 में अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? तो वो था अरविंदो घोष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी कौन है? तो वो है विनोबा भावे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वेद में मंत्र तंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? किस वेद में मंत्र तंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित है? तो वो अथर्ववेद में सन्निहित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महान अशोक किस वंश से वास्ता यानी कि संबंध रखते हैं? अशोक किस वंश से वास्ता संबंध रखते हैं? तो वो मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गो बैक टू द वेदास, ये किसके शब्द हैं? यानी कि वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? ये किसके शब्द हैं? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण किस सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर का कटवा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इन्हें साबरमती आश्रम से शुरू की थी दांडी यात्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? तो ये संगम वंश का शासक था। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने रखी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? तो चांद बीबी ने अहमदनगर में शासन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डैश डैश का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? किसके फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो ये डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला इनमें से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पर पाई गई थी? तो ये धौलावीरा में पाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख किसके नाम से भी विख्यात हैं? तो ये लोकहितवादी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये बिपिन चंद्र पाल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गरम दल के थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था? तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कपिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पुलकट स्थित किले का निर्माण किसने करवाया था? पुलकट स्थित किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हालैंड वासियों ने करवाया था। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 64 क्वेश्चन कंप्लीट किया। पहले पार्ट में भी हम 64 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे हिस्ट्री के, जो कि रेलवे में पूछे हुए सवाल है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।